हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में फाइनल आंसर की को लेकर एक कंफर्मेशन आया है, नोटिस आ चुका है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और अब चूंकि 2-4 दिन के अंदर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आ जाएगा। वैसे बच्चों ने OMR सीट मिल गई थी तो रिजल्ट तो सबने देख ही रखा है, बस फाइनल आ जाएगा निकल कर कि कौन कौन से बच्चे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। पहले ये देखते हैं नोटिस क्या आया है। और इस नोटिस के आने से एक बात की और पुष्टि हो गई कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है। इन्होंने ये नोटिस इसलिए डाला है, ठीक है भाई। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। केवल फॉर्म भरने से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं होता। एक पूरी प्रोसेस है। पहले फॉर्म भरा जाता है, तैयारी होती है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, रिजल्ट आता है, इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, ज्वाइनिंग होती है, बीच में तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स है और भी गाइडेंस है। तो अक्सर ये पेरेंट्स गलती कर देते हैं कि वो चैनल से जुड़े नहीं रहते, बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते, फिर कोई अपडेट आता है, नोटिस आता है, उनको पता ही नहीं चलता, फिर बाद में कहते हैं कि हमें मालूम नहीं हुआ। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, क्या नोटिस आया है। और साथ में नोटिस आने से पहले मैं ये भी बता दूं भाई, देश की पहली एकेडमी है ऐसी जो बच्चों का लिस्ट जारी करती है, जो ये बताती है कितने बच्चे उसके यहां से पेपर देने गए थे। और इस बार भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ये 47 बच्चे कक्षा 6 के हमारे पेपर देने गए हैं और ये 16 बच्चे कक्षा 9 के पेपर देने जा चुके गए थे। ये पेपर देने गए थे भाई सारे, ठीक। क्या रिजल्ट आएगा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई भी एकेडमी का जो इंचार्ज है, जिसका भी इंस्टीट्यूशन है, अगर आप उससे पूछोगे रिजल्ट कैसे आया, कैसा रहा आपका रिजल्ट, क्या वो बेकार बता देगा? वो क्या कह देगा कि मेरी रिजल्ट में फूटी कोड़ी नहीं आई, 2 कोड़ी का रिजल्ट मेरा आया? कोई कह देगा? कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं बताएगा भाई, सब अच्छा ही बताएंगे। लेकिन एक ऐसी एकेडमी जिसका रिजल्ट पेरेंट चेक करे, उनके हाथ में उसका एक्सेस हो, वो देख सके, वो चेक कर सके कि भाई इनके 47 बच्चे पेपर देने गए थे, हुआ क्या कोई सिलेक्शन? अगर ये कोई और होता तो एक नहीं आने का इसमें से। अगर ये किसी और एकेडमी में होते 47 तो एक नहीं आना था, एक भी। लेकिन खैर मैं आप पर छोड़ता हूं, मैंने पेरेंट्स के हवाले कर दिया है सारा काम। रिजल्ट आप देखो और पढ़ाई मुझे कराने दो, बस। रिजल्ट आप बताते रहो और पढ़ाई हमारी टीम कराएगी, फिर देखो। चलिए नोटिस देखते हैं भाई, नोटिस क्या आया है। देखो, रिगार्डिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये आया है भाई 19 जनवरी का नोटिस, ठीक है। पहली तो मैं बता दूं, ये आंसर की में चेंज हुआ था। आंसर की में कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप हुए थे, कक्षा 9 में तो कई क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे और कुछ में बदलाव हुआ था, ठीक है। वो देखते हैं हम। अब देखते हैं नोटिस क्या आया, इसको मैं ओपन करता हूं। देखिए, ग्रीवेंसेस CET December 2025. All the grievances received from candidates have been examined by Committee of Expert at NIELIT. तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एजेंसी पेपर लेती है, उसने कहा कि एक एक्सपर्ट की कमेटी जिसने बताया कि भाई क्या कौन से क्वेश्चंस में क्या चीजें आई, उसको उन्होंने चेंज किया और क्या बदलाव आया वो उन्होंने यहाँ पे इसकी एक कंफर्मेशन दी है। देखिए पहली बात क्या कह रहे हैं, पहली बात कह रहे हैं, 1 आंसर की हैज बीन अमेंडेड एंड 1 क्वेश्चन हैज बीन ड्रॉप्ड। तो कक्षा 6 में इन्होंने बताया कि एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है और एक क्वेश्चन को अमेंड किया गया है, ये उन्होंने उसकी कंफर्मेशन दे दी, ठीक। नंबर 1 बात। नंबर 2, 6 आंसर्स की हैव बीन अमेंडेड, ठीक है भाई, 6 आंसर की को बदला गया और 3 क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया, ठीक है। तो कक्षा 9 में अच्छा खासा नंबर है, तो 3 क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दिया गया और 6 क्वेश्चंस को आंसर बदल दिया गया। मतलब अगर उन्होंने पहले आंसर बी बताया था तो उन्होंने कहा नहीं भाई ए एस का आंसर, चेंज कर दिया आंसर की को, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखते हैं नीचे क्या स्थिति है। और फिर इन्होंने ये और बताया यहाँ पे, इसको भी जरा देखो। 4, ये भाई पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 है भाई, ये पॉइंट नंबर 2 देखो। फॉर ऑल ड्रॉप्ड क्वेश्चन फुल मार्क्स हैव बीन अवॉर्डेड टू ऑल अपीयर्ड कैंडिडेट्स। तो जो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ उसके लिए फुल मार्क्स सबको मिलेंगे। तो लेट अस सपोज 2 क्वेश्चन ड्रॉप हुए, ठीक है, तो चाहे बच्चे ने कोई सा भी आंसर मार्क कर रखा हो, गलत हो सही हो छोड़ दो उसको, सबको नंबर मिलेंगे, सबको मिलेंगे। लेकिन तीसरे पॉइंट पर क्या है, 4 डिटेल्स, हाँ
हाँ ये वाली बात है भाई। और जो आंसर की में चेंज हुए हैं तो वो तो जिसका जो है उसी अकॉर्डिंग मिलेंगे। और फिर फॉर डिटेल्स विजिट सेट वाइज सेक्शन ऑन द लिंक गिवन NIELT वेबसाइट पर आपको दे रखी है आंसर की, सब चीज आपने चेक कर रखी है। ठीक है भाई, ये नोटिस आया है। तो अब इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि रिजल्ट कभी भी किसी दिन भी आ सकता है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा साथ में आएंगे झूठे निकलकर, ऐतिहासिक झूठे निकलकर आएंगे। देख लेना भाई, मैं बता रहा हूं आपको, दावे के साथ कर रहा हूं। अब एग्जाम से पहले कोई नहीं बताएगा कितने बच्चे पेपर देने गए, लेकिन मैं बताता हूं फिर क्या होगा। समझो बात को, लो इसको भाई, क्योंकि बात एजुकेशन की हो रही है ना। जब आप एजुकेशन की बात करो ना, ठीक है, एजुकेशन की बात हो रही है तो एजुकेशन की बात हो जाए ना। जैसे ही एग्जाम होगा और ये रिजल्ट आएगा, तब पता क्या आएंगे ऐतिहासिक झूठे। एक तो एकेडमी ये है जिसने अपनी लिस्ट बता रखी है और पेरेंट्स को दे रखा है कि आप बता देना मेरे तो कितने सिलेक्शन होंगे। इसलिए जिस दिन रिजल्ट आता मैं चेक ही नहीं करता क्या हुआ क्या नहीं, पेरेंट्स का ही फोन आ जाता है, कंग्रेचुलेशन हो गया आप लोगों का सिलेक्शन, अच्छा रिजल्ट आया। पेरेंट्स की तरफ से कॉल आता है, हमें पेरेंट्स की तरफ से बधाइयां आती है। लेकिन ऐतिहासिक झूठे क्या कहते हैं मैं बताता हूं। जिस दिन रिजल्ट आएगा ऐतिहासिक झूठे कहेंगे करा दिए 180 सिलेक्शन, ठीक, चीने से इतने से फोटो लगा के। अरे मैं ये पूछना चाह रहा हूं ऐतिहासिक झूठो, ये बताओ मुझे, बता दोगे कितने बच्चे पेपर देने गए थे? और ये मेरा भाई देखो, इसको उसमें मत लेना, लेकिन मैं ये ओपन चैलेंज के साथ कहता हूं, जिस दिन ये ऐतिहासिक झूठे लिस्ट डालकर रिजल्ट देने शुरू कर देंगे और इनका रिजल्ट 2% 5% से फालतू आ जाएगा, तो मैं ये जो ये है ना इंडस्ट्री, इससे त्याग पत्र दे दूंगा, अपना और कोई काम देख लूंगा। इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती, लेकिन बोलेंगे नहीं। अभी देखना, बताएंगे 200 सिलेक्शन आ गए, बना दिया रिकॉर्ड, कर दी सिलेक्शन की बारिश। तो पेरेंट्स को इन ऐतिहासिक झूठों से, ऐतिहासिक मक्कारों से सावधान रहना होगा। बात बच्चे के एजुकेशन की है। आप मुझे, कोई भी पेरेंट मुझे बता सकता है कि क्या ये रिजल्ट देने का सबसे ईमानदार और सबसे अच्छा तरीका नहीं है? कोई एकेडमी अगर इस तरह से लिस्ट जारी करेगी, क्या उसको अच्छी पढ़ाई कराना उसके लिए मजबूरी नहीं बन जाएगा? आप मुझे बताइए। चलिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का तो इतना मजबूत कंपटीशन है कि जिसमें बच्चा दूर दूर तक एक नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी एक एकेडमी ऐसी है जिसके पास कमजोर से कमजोर बच्चे आए ना, कोई यहाँ पे स्कॉलरशिप कुछ नहीं, फिर भी हमने लिस्ट जारी कर रखी है। और आप बताएंगे मुझे कि इन 47 बच्चों में से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ जिस दिन RMS का रिजल्ट आ जाएगा, और 16 में से आप बताओगे कि हमने कैसी बच्चों को पढ़ाई कराई है। खैर, मेरा मानना यह है तमाम एकेडमीज को रिजल्ट जो है वो पेरेंट्स के हाथों में दे देना चाहिए और पढ़ाई का जिम्मा खुद ले लेना चाहिए। लेकिन अभी स्थिति क्या है, झूठ बोलने का जिम्मा, ऐतिहासिक झूठा बनने का जिम्मा अभी एकेडमी के पास ही बना हुआ है, और बेवकूफ बनने का जिम्मा किसके पास छोड़ दिया है? वो है हमारे सीधे साधे अभिभावक और बच्चों के पास। चलिए, खैर, उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य पेरेंट्स को ऐतिहासिक झूठों से बचाने का भी है और साथ में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का भी है। धन्यवाद।